जनवरी प्रजासत्ताक दिन, गणतंत्र दिवस, माँ भारती की सेवा करने का और हमारे दिल में जो जज्बा है देश के प्रति उसको दिखाने का, उसको निखारने का बहुत ही खूबसूरत अवसर है। इस अवसर पे देशभक्ति गीत, नृत्य और कविताओं का कार्यक्रम राजस्थानी भाषा और संस्कृति प्रचार मंडल अहमदाबाद, राजस्थान पत्रिका अहमदाबाद संस्करण, राजस्थान पत्रिका सूरत संस्करण, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद और गुजरात हिंदी साहित्य अकादमी गांधीनगर के सौजन्य से खूबसूरत मौके पर हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और जो जगह है, जो स्टूडियो है, जिस मंच पे हम बैठे हैं, सूर पंचम बहुत ही खूबसूरत जगह है और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पे पूरे देश की भक्ति को लेकर के आए हैं, खूबसूरत गानों के साथ माँ भारती की भक्ति करेंगे और जितने भी हमारे दिलों अंदर जो भी जज्बे हैं, देश के प्रति प्यार है, मोहब्बत है, गानों के रूप में आप सभी को खुश करेंगे। तो सबसे पहले इस खूबसूरत प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं स्वागत उत्सुक के लिए डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरण को ऊपर इनवाइट करूंगा और भूतपूर्व वैज्ञानिक इसरो और राजस्थानी भाषा और संस्कृति प्रचार मंडल अहमदाबाद के अध्यक्ष हैं, उनके लिए मैं दिल से स्वागत करता हूं सर। और ओवर टू माइक सुरेंद्र सिंह डॉक्टर को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गजर भाई। मैं आप सबको गणतंत्र दिवस यानी 72वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम राजस्थानी भाषा और संस्कृति प्रचार मंडल ने शुरू किया था और इसमें गुजरात हिंदी साहित्य अकादमी उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और उसके जो चेयरमैन है श्री विष्णु जी पांड्या, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उनके साथ में हिम्मत जी भालोड़िया हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें पूरा सहयोग दिया है। उसके साथ में हमारे साथ राजस्थान पत्रिका के सूरत एडिशन वो भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, और उसके अलावा साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी उससे जुड़ा हुआ है इस कार्यक्रम से। तो ये सबने मिलकर के ये प्रयास किया है कि आज देशभक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो देशभक्ति के बहुत से गीत हैं अपने हिंदी, गुजराती और राजस्थानी भाषा के अंदर, और बहुत से एक्सपर्ट्स हैं मतलब, तो उनको आमंत्रित किया गया है। तो वो आपको पूरा देशभक्ति का जज्बा जो कहना चाहिए वो है कि यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम का आप मजा करिए और आनंद लीजिए, और उसके साथ में देशभक्ति का प्रति जो संदेश यहाँ पे दिए जाएंगे वो अपने साथ में लेके जाएं, तो बहुत खुशी होगी हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले हम सबसे जुड़ेंगे डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जी, जो हमसे जुड़ेंगे और कुछ देशभक्ति के बारे में अपने दिल में जो जज्बा है, जो बातें हैं, हम सबको सुनाएंगे। चंद्रयान के मिशन के मुख्य वेलफेयर बोर्ड गुजरात। नमस्कार। गुजरात हिंदी साहित्य अकादमी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री नरेंद्र भंडारी जी, हिम्मत सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी पोकरना, पद्मश्री विष्णु जी, प्रदीप जोशी जी और उदय पटेल जी, और समस्त कलाकार बंधुओं को मैं जय हिंद अर्पित करता हूं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का 72वां गणतंत्र दिवस आज हम सब मना रहे हैं। उन सभी सूर्य आत्माओं को मैं वंदन करता हूं जिनके कारण आज आप और हम सभी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर
नए भारत के निर्माण में सहयोगी बने और एक संकल्प करें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आगाज है उसमें हम समर्थन करें, सहयोगी बने। लेकिन जो कार्यक्रम आज आपने जिस कंसेप्ट के साथ ये प्रकल्प लिया है, मैं तहे दिल से सुरेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम को उनका सम्मान करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं कि आज के दिन देशभक्ति के गीत के माध्यम से पूरे गुजरात को जोड़ने का, समस्त कलाकार बंधुओं को जोड़ने का जो एक भगीरथ कार्य किया है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी भक्ति है। और इतना लंबा कार्यक्रम में अलग अलग हमारे गुजरात के सम्मानीय कलाकार बंधुओं के माध्यम से देशभक्ति का आगाज होने जा रहा है। मैं तहे दिल से आयोजकों का और जितनी संस्था इसमें संलग्न है, राजस्थान पत्रिका का तहे दिल से अभिवादन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको अभिनंदन देता हूं। ध्येय पाने को कदम बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर को दूर करना होगा, कौन देगा तेरे प्रश्न का उत्तर, तुझे अपने मन का दीप जलाना होगा, तुझे अपने मन का दीप जलाना होगा। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की और इस सामूहिक कार्यक्रम के लिए जो एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है, इसलिए मैं आपको गुजरात सरकार, भारत सरकार की तरफ से आप सबका अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जब तक
अपना भारत हो भारत में जिसके पीछे संसार चला, संसार चला पर आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया पर भगवान करे बढ़ता ही रहे पर कोई बने, बढ़ता ही रहे पर कोई बने। से हमारा नाता और आता हो हमको हमें जाने वाला आता जिसे बात की सारी दुनिया जिसे बात की सारी दुनिया में बात मैं बात वही दोहराता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ मैं प्रीत हमारी सदा किसी ने देश को क्या हमने तो दिलों को जीता है अभी तक है नर में नारी में अभी तक सीता है इतने पावन है लोग जहाँ इतने पावन है लोग जहाँ मैं नित शेष झुकाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात ममता नदियों को जहाँ माता कह के बुलाते हैं
इतना आदर इंसान को क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं प्रीतम तेरी सदा। बहुत ही बढ़िया जगदीश जी। फिल्म पूरब और पश्चिम 1970, कल्याण जी आनंद जी का बहुत खूबसूरत म्यूजिक, इंदिवर जी के बोल थे। और ऐसे गानों को जब भी जो कोई गाता है तो महेंद्र कपूर जी गाते हैं, और आज तक हम उसी गाने को गुनगुनाते हैं। और अगला जो दौर, और उस दौर में हम आप सबका स्वागत करता हूं। हम 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 71 वर्ष पहले हमने तय किया था कि भारत एक प्रजातंत्र होगा। इसका अर्थ यही है कि भारत की प्रगति, रक्षा और खुशहाली आदि की जिम्मेवारी प्रजा ने ली है। ये हम सबका कर्तव्य है कि हम इसकी प्रगति की ओर, इसकी रक्षा की ओर और इसकी खुशहाली की ओर काम करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इससे जोड़ा और हमारे इंस्टीट्यूट को जोड़ा। और मैं आदरणीय सिंघी साहब का और पद्मश्री पांडे साहब का और हिम्मत सिंह जी का सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सबका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमको प्रोत्साहित किया। ये सब आदरणीय पोखरना साहब के अथक प्रयासों से हुआ है और उनका इसमें विशेष लीडिंग रोल रहा है, और मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये संध्या आयोजित की। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने कई गणमान्य कवि लोग, कलाकार इस संध्या में भाग लेंगे, और ये हमारा एक प्रकार से अपने भारत माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। भारत माँ है तो हम हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता और उनकी भक्ति, राष्ट्र भक्ति के लिए ये जो आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर कई गणमान्य कवि लोग हैं, और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि कईयों से मैं परिचित हूँ। तो मैं उन सब का स्वागत करता हूँ, और श्री निखिल शाह जिन्होंने ये इसमें सहयोग दिया और उसको कोऑर्डिनेट किया, और उनकी टीम को, उनका सबका स्वागत करता हूँ। मैं कवि तो नहीं हूँ, पर दो शब्द मेरे भी जोड़ना चाहूँगा कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, अर्चना के इन पलों में एक पल मेरा मिला लो। इसके साथ ही मैं आपका बहुत अभिवादन और स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में
सबसे प्यारा देश हमारा है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है। सबसे प्यारा देश हमारा है, जन्मभूमि है हमारी, शान से रहेंगे हम सभी, तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे वैसे जाने माने गुरुओं से संगीत और गायन से बहुत ही बढ़िया। और इस छोटी सी बच्ची ने बहुत माहौल बना दिया था। फ्रॉम द फिल्म, इट वाज वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म राजा रोजा। और वन एंड ओनली हिंदी इंडस्ट्री के बहुत ही खूबसूरत छोटी सी उम्र में अपना नाम बनाने वाले म्यूजिक डायरेक्टर A.R. रहमान और P.K. मिश्रा जी के बोल थे और हरिहरन जी ने इस
जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। दावे के साथ मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धूप तेरे मेरे वास्ते कदम, इसने भी सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, इसके वास्ते निकाल तेरा मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का अपने इस मन को स्वर्ग बनाए, कोना कोना अपने देश का सजाए, दसना होगा जिंदगी का होंगे हर मगन, होंगे सब मगन, इसके बाद जीने का मेरा मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसकी बात से निकाल मेरा मन, है वतन, जाने
जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने गाया है, जो हालांकि हुई मूवी जागृति से ये खूबसूरत, हाँ जागृति से ये खूबसूरत गाना था और ये छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार है और मुझे भी बहुत पसंद आया। और एक बार जोर से मेरे साथ आप बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आभार। और अगले गाने के लिए मैं हमारे वेरी वेरी सीनियर और वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल सिंगर महेश पटेल जी को बोलूंगा कि वो आए। और एक खूबसूरत फिल्म आई थी काफी सालों के पहले, शायद मेरे जन्म से पहले, फिल्म हकीकत, और उसका एक गाना था देशभक्ति का। इतना खूबसूरत गाना है, आपकी तालियों की गूंज बता रही है कि दोस्तों ये गाना क्या है और कितना खूबसूरत गाना देश की भक्ति के लिए है। वन ऑफ माय फेवरेट गाना। मैंने करीबन, मुझे याद है मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो 94 में मैंने एक जगह पे कोई गा रहा था, मैंने सुना था, तो उसके बाद ये गाना मेरे दिल में आज तक घर कर चुका है और आज तक मैं भूला नहीं हूँ, ना भूल सकूंगा। मेरी में इतनी हिम्मत नहीं कि इतने अच्छे बोल मैं भूल सकूं। तो जोरदार तालियां हो जाए महेश जी के लिए। थैंक यू सो मच। और आइए सुनते हैं। ये एक कविता है राजस्थानी में, और स्वतंत्रता का प्रतीक अगर कोई विश्व में है तो महाराणा प्रताप है। मतलब इनसे कई बाहर के विदेशी लोग भी इतने प्रभावित हुए थे कि हल्दी घाटी की मिट्टी वो अपने साथ ले गए थे। मतलब वियतनाम के राष्ट्रपति थे, कहते हैं अब्राहम लिंकन को भी महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता का पता था। तो ये जो कविता है, उस समय महाराणा प्रताप पूरा महल वगैरह छोड़ करके और जंगलों में भटक रहे थे, मतलब खाने पीने का ठिकाना नहीं था। तो उनको है जो घास की रोटी बनानी पड़ती थी, वो घास की रोटी खाते थे। अब एक दिन का ऐसा किस्सा हुआ कि उनका जो लड़का है अमर सिंह, तो वो है जो मतलब घास की रोटी खा रहा था, तो उस घास की रोटी को एक बिल्ली आके है जो लेके भाग गई। तो इसके ऊपर यह है कि उन्होंने कितना त्याग किया था देश के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए। तो राजस्थानी कविता है ये, लेकिन बहुत आप जो सभी जानते हैं इस कविता को, तो मैं इसका प्रयास करूंगा।
अरे गासरी रोटी ही जद बन बिलाव रोले भाग्यो नानो सो अमर्यो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो मेवाड़ी मान बचावन ने हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरा रो खून बहावन में जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतक रो सूती सी हूक जगा जावे पण आज बिलक तो देखो हूँ जद रात कवर ने रोटी ने तो क्षात धर्म ने भूलू हूँ यो लिया चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया मैं झुकूं किया है आन मने कुलरा के सरिया बानारी मैं बुझूं किया हूँ शेष लपट आजादी रे रखवालारी पण फेर अमर री सुन बुस क्या राणा रो हिबरो घर आयो मैं मानू हूँ दिल्ली से तने सम्राट सने सो केवायो राणा रो कागज बात हुयो अकबर रो सपनो सो साचो पण ने कर्या विश्वास नहीं जद बात बात ने फिर बाचो के आज हिमालो पिघल रयो के आज हुयो सीरज शीतल के आज शेष रो सिर डोलियो आशोच हुयो सम्राट विकल बस दूत इशारो का बाजो पीथल ने तुरत बुलावन ने किरनारो पीथल आपूचो ओ साचो भरम मिटावन ने वीर बाकुड़े पीथल में रजपूती गौरव भारी हो पोशाक धर्म रो देवी हो राणा रो प्रेम पुजारी हो बेयारे मन रो कांटो हो बीकानो पूत करारो हो राठौड़ रणा में राजो हो पशसा की तेज जुदारो हो आबाद पका जाने हो पावा पर लून लगावन ने पीथल ने तुरत बुलायो हो नानारी हार बचावन ने मैं बांध लियो है पीथल सो पिंजरे में जंगली शेर पकड़ ओ देख हाथ रो कागज है तू देखा फिर सी किया अकड़ मर डूब चलू बर पानी में बस झूठा घाल बजावे हो पन टूट गयो वीराना रो तू बाट पड़ो बिरदावे हो मैं आज पातशाह धरती हो मेवाड़ी पाग पगा में है अब बता मने किन रजवट रे रजपूती खून रंगा में है जद पीतल कागज ले देखी रानारी साकी सैनानी नीचे स्यों धरती खसक गई आँखा में आयो भर पानी पण फेर मांझल रात ले उदियाने संग में साथ चितौड़ दुर्ग सू चाल पड़ी मेवाड़ धरा पे उन वेड़ा में राज कंवर बलवीर ये माँ राज कंवर बलवीर ये माँ मार लियो सलसु विक्रम ने उद्यत ही अधीर ये माँ उद्यत ही अधीर माँ पन्ना खुदरा टाबर अरर पन्ना खुदरा
ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे बह जाए, तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी आहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया, अब है क्या करूं। यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, चल कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाए वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। थैंक यू। बहुत ही सुंदर कुशल मेहता, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने गाना सुना, कितना सुरीला इनका कंठ है। अब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया है वो अपने बीच में उपस्थित हैं गानों में। मिलेनियम इवेंट्स करके जो इनका संगठन है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिनका नाम है नीरज गज्जर। तो अब मैं जो अपने एंकर भी हैं, अब अपने साथ में वो अपना गाना गाएंगे और उनके साथ में है मीनू शर्मा, तो दोनों डुएट गाएंगे। देखा जापा मैं कल देखा, कल मिस देखा, तब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया
की दुल्हन, ये दुनिया की दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India. ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन ये माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India. जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन, आग लगा दी पानी में जब, दीपक रात सुना, सात सुरों का संगम ये गीतों की माला, हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये सारी दुनिया में अपने गीतों को गाए, ये चमका जिससे मिट्टी की खुशबू आए, मिट्टी की खुशबू आए। India, I love my India. इंडिया, I love my India. वतन मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India, वतन मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया। Oh,
घूमर घूमर घूमे कैसा घूमर घूमे जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। और ये एक मिनट ओके थैंक यू। अब इसमें मैंने सैटेलाइट का फोटो इसलिए दिखाया है कि सैटेलाइट का फोटो देखोगे तो भारत की कोई भी सीमा नजर नहीं आएगी आपको कि ये राजस्थान है या गुजरात है, ये कोई नजर नहीं आएगा आपको, सिर्फ एक ही देश दिखेगा। इसलिए सैटेलाइट का फोटो दिखाया। पप्पू जी को थोड़ा जल्दी कहीं जाना है, इसलिए ये जा रहे हैं, लेकिन अपने सब वही महफिल में पाँव में पायल हाथों में कंगन, पाँव में पायल हाथों में कंगन, पाँव में पायल हाथों में कंगन, हो माथे पे पीला, it happens only in India, it happens only in India। पाँव में पायल हाथों में कंगन, हो माथे पे पीला, it's only in India, it's only in India। जब तुमसे जाए सिपाही तो कुछ सजनी सफाई,
जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो दुल्हनी तिलक लगाए, वो दिल तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो दुल्हनी तिलक लगाए, वो दिल तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और बचपनों से अपने लिख कर बेचे प्यार की चिट्ठियां, जहाँ दिन निकले संपूर्ण गरबानी और आसान, जहाँ दिन निकले संपूर्ण गरबानी और आसान, जहाँ मजहब से ऊंचा है सारे गीत समान, अर्थात नहीं तो सोच बचावे देख ले सारी दुनिया। कबरी की आंखें तेज सामने प्रेम की कथा चढ़ाई, कबरी के आंखें तेज सामने प्रेम की कथा चढ़ाई, दीवाने की कर बहन का प्याला प्रीत के गीत निभाए, जहाँ प्रेम की धुन पर गोपियों संग नाचे किशन कन्हैया। सावन के झूले कहीं पर बैसाखी के मेले, सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले, लगता है खूबसूरत धरती पे आकर खेले, जहाँ माँ से लोरी सुने बिना बच्चों को आए I'm calling in India. 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 भारत माता की जय हिंद। हर करम अपना करेंगे, हर वतन तेरे लिए दे दिया है जान देंगे, हर वतन तेरे लिए दे दिया है जान देंगे, हर वतन तेरे लिए। दे दिया है जान देंगे, हर वतन तेरे लिए।
समझेंगे और बनेंगे ऐ वतन तेरी लिए दिल दिया है ऐ वतन तेरी लिए दिल दिया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है जो करे इनको जुदा मजहब नहीं निज़ाम है हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां खेलते हैं बेखबर अपनी लहू से होलियां हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए लिखती हूँ जनमन का क्रंदन वीरों का वंदन लिखती हूँ अपनी माटी को चंदन मातृभूमि अभिनंदन लिखती हूँ
मुझे काम क्या जगमगाते राजमहल या राजपथों से, मुझे काम क्या जगमगाते राजमहल या राजपथों से, मैं तो बहती आंख का आंसू व्याकुल हिय का स्पंदन लिखती हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। गणतंत्र दिवस के सम्मान में एक क्षण पढ़ती हूँ। भारत की भव्यता को भग्न जो करेगा विघ्न, शत कोटि प्रकटेंगे उस षड्यंत्र में। चीन जैसे चालबाज चलते किए हैं देखो, ऐसी शक्ति देखी शूरवीरता के यंत्र में। भारत की भव्यता को भग्न जो करेगा विघ्न, शत कोटि प्रकटेंगे उस षड्यंत्र में। चीन जैसे चालबाज चलते किए हैं देखो, ऐसी शक्ति देखी शूरवीरता के यंत्र में। दुर्जन दुरूह देशद्रोही का करे दमन, ऐसा दिव्य अस्त्र देश प्रेम के ही मंत्र में। दुर्जन दुरूह देशद्रोही का करे दमन, ऐसा दिव्य अस्त्र देश प्रेम के ही मंत्र में। और मधुरिपु महावीर मनस्वी माधव राम रुद्र शूर वीर पूज्य मेरे गणतंत्र में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शूरवीर पूज्य मेरे गणतंत्र में। और इसी से संबद्ध एक मुक्तक रखती हूँ। मेरे भारत के घर घर में, घर घर में, मेरे भारत के घर घर में पैदा वीर होता है। अगर हम सत्य हैं जल से अलग फिर क्षीर होता है। उस देश का सम्मान ये दुनिया भी करती है, उस देश का सम्मान ये दुनिया भी करती है। जो वीरों की शहादत पर नयन में नीर होता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है सुविधा जी। जी आज गणतंत्र दिवस पर मैं उन्हीं वीरों को की शहादत को नमन करना चाहती हूँ। उन वीरों की वीरता का स्मरण करना चाहती हूँ, जिनकी वीरता की बदौलत आज हम हिंदुस्तान पर गर्व कर सकते हैं, जिनकी वीरता की बदौलत हम सभी सुरक्षित हैं, जिनकी वीरता की बदौलत न चीन न पाकिस्तान हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा कर पाया और न कर पाएगा। गलवान में जो घटना हुई उसमें हमारे वीरों ने जिस वीरता का परिचय दिया, मैं आज उसका गान करना चाहती हूँ, उनकी शहादत को नमन करना चाहती हूँ और 2 छंद पुष्प उनके नाम समर्पित करने का प्रयास करती हूँ। सुनिए। बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी पूछे क्या है बोलो वीरता, तो नाम तुम लेना गलवान वाली घाटी है। आने वाली पीढ़ी पूछे क्या है बोलो वीरता, तो नाम तुम लेना गलवान वाली घाटी है। और कोई पता पूछे देवतुल्य भूमि का, तो गर्व से बताना हिंदुस्तान वाली माटी है। और कोई पता पूछे देवतुल्य भूमि का, तो गर्व से बताना हिंदुस्तान वाली माटी है। एक एक बांकुरे ने भीड़ भीड़ रण में ही चीन की वो हीन सेना रातों रात काटी है। और बलवान गलवान वाले जो सपूत मांगे, भारत का मान बढ़ा लाशों से भूख पाती है। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। एक अंतिम छंद रखती हूँ। भारत के वीर की जो वीरता की गाथा है, ये भूलेगा न हिंदुस्तान सदा याद रहेगा। एक एक शूरवीर 4 पे भारी पड़ा था, मरा मार मार के ही इतिहास कहेगा। हिंद का जो लाल था कि काल से डरा नहीं वो, कहो आंख उठे देश पे तो कैसे सहेगा। चीन जो फरेब वाला राम वाले देश से, चीन जो फरेब वाला राम वाले देश से, यूं भिड़ा भूल से तो तृण के समान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर कविता और छंद से आपने देशभक्ति का ऐसा हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी,
जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको देते कभी जो बरसे पानी। थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी तानी। हमने काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तेरे टुकड़े होंगे, हमने भी कहा था हाँ टुकड़े टुकड़े जोड़ेंगे और टुकड़े होंगे तो हो गए टुकड़े, लेकिन लो हटा दी हमने धारा 370, लो हटा दी हमने धारा 370। अब मार के दिखाओ एक भी पत्थर। क्या लो हटा दी हमने धारा 370, अब मार के दिखाओ एक भी पत्थर। हर हिमाकत पर एक एक शव देंगे तुम्हें, तुम गिनते जाना 370, 71, 72। क्या बात है, क्या बात है। हम भरत वंश के बेटे हैं, हम भरत वंश के बेटे हैं। सिंहों के दांत गिन लेंगे, पियोगे तो हमारा है लाहौर भी हम छीन लेंगे। हम भरत वंश के बेटे हैं, सिंहों के दांत गिन लेंगे, पियोगे तो हमारा है लाहौर भी हम छीन लेंगे। जो बहाता घाटी में रक्त शहीदों का, उस बूंद बूंद से आजादी तोलेंगे। डल में अब फिर से शिकारे डोलेंगे और नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। मोहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। मोहरे तार मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी भर आत्मा, प्यासी भर आत्मा। उम्मीदवारे पानी में सीप जैसे प्यासी भर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। कोहरे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कोहरे तार मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने की है, पहचाने की है। कल तक जो गाने तेरे जन्मों के गीत हैं, जन्मों के गीत हैं। उम्मीदवारे कल तक जो गाने थे, जन्मों के गीत हैं। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। और तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। और तार मिले नदी के जल में। कोई जाने ना। कोहरे तार मिले नदी के जल में। हमारे सिंगिंग इंडस्ट्री
आप मतदान कीजिए। जिसको डांस करना है वो आ सकता है। मेरा रंग ते बसंती चोला, मेरा रंग ते बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग ते बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग ते बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, हम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना तो जन्मों के समान है। देश कवियों की कुर्बानी, कबीरों की कुर्बानी, अपना दिल की टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी बिक गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, ये हमारा एक टाइटल है, हमारा एक अच्छा सा ग्रुप चल रहा है हार्मनी इवेंट्स। तो इस हार्मनी इवेंट्स की हमारी सबसे पहली पहचान यही है कि दो टोपी, अगर दो टोपी होगी तो समझ लेना। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज रात को 9 बजे माई टीवी गुजराती पे हमारा प्रोग्राम आ रहा है 26 जनवरी का। बहुत से देशभक्ति गीत और बहुत अच्छा मतलब हमने रिकॉर्ड किया है उसको, तो आप सुनिए जरूर। माई टीवी गुजराती जगनेश दवे जी का है, बहुत आप जरूर 9 से 11 तक आप हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी और भाटी साहब। इनका नाम रखा हुआ है अब्बास मस्ताना, दोनों का, और हमने इनका नाम रखा है चाचा भतीजा है वैसे भाई भाई, क्योंकि मैं काका कहता हूँ उनको। अजब होगा जब मेरे कभी पाएगी मेरी कसम, कभी भैया चुरा लेगी, कभी हंस कभी से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मदद चाहेगी, मदद से झूठे पाने लिए हो चला जाता हो किसी की धुन में, धड़कते दिल के ताने लिए।
बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम नैनों में बड़े काजल दुमन बोले खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से खो जाऊं चुकी पलकों में सोना तो के छुपाने लिए को चला जाता हूँ किसी चीजों में धड़कते दिल के कराने लिए मिलन की मस्ती बड़ी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के कराने लिए ला 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 ला। इतना सफलतापूर्वक मतलब संपन्न हो गया कार्यक्रम मैंने सपने में नहीं सोचा था। मैं डर रहा था, बेसिकली मैं डर रहा था मतलब कि क्या होगा, इतना गुजरात गवर्नमेंट को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है, मतलब तो गुजरात साहित्य अकादमी इसमें इसको हम इस पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है, पर हमने कहीं लाफिंग स्टॉक नहीं बन जाए, मतलब ऐसा वो डर रहा था मतलब। पर आप लोगों ने मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, इतना बढ़िया दिया है कि मैं सोच नहीं सकता। जो मेरे दिल का भाव था कि हिंदी, हम क्या है कि गुजरात सरकार ने हमको एक जिम्मेदारी दी है कि गुजरात के अंदर हिंदी को कैसे है जो मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनाया जाए। बहुत पॉपुलर है वैसे तो वो जब वो तारक का उल्टा चश्मा जैसे उससे बहुत हिंदी पॉपुलर हो रही है मतलब, लेकिन एक और उनको जिम्मेदारी दी थी मतलब। तो हमने कहा कि सबसे अच्छा मौका है कि हिंदी में देशभक्ति के गीत इतने ज्यादा हैं कि हिंदी को पॉपुलर करना है, तो ये एक बहुत अच्छा मतलब माध्यम है। और ये एक पायलट स्टडी है, मतलब मेरे हिसाब से पायलट स्टडी की है हमने मतलब, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कौन कौन से टैलेंटेड लोग हैं मतलब। 15 अगस्त को हम इसको बहुत बड़े स्तर पे ले जाएंगे। और हमारे साथ अपने प्रदीप जी जोशी बैठे हुए हैं, तो वो भी कह रहे हैं 15 अगस्त को अपन इसको बहुत बड़े स्तर पर ले जाएंगे। तो इस कार्यक्रम के लिए गुजरात साहित्य हिंदी अकादमी जो है, उनके जो चेयरमैन है विष्णु पांडे जी, उनको पद्मश्री मिला हुआ, तो पद्मश्री विष्णु पांडे जी, उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया था। और उसके अंदर जो गुजरात हिंदी साहित्य अकादमी के रजिस्ट्रार है मतलब महापात्रा जी, उनका नाम हिम्मत जी है। तो उन्होंने भी हमारा बहुत उत्साहवर्धन किया था कि आपके कार्यक्रम करिए मतलब, तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके साथ हमने एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला। मैं एक्चुअली इसरो का साइंटिस्ट था मतलब, और अभी हमने एक इंस्टीट्यूट खोला है विज्ञान और धर्म को जोड़ने के लिए। अभी क्या करें, विज्ञान 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 क्या बहुत हो रहा है, वो दुहाई होती है। हम कह रहे हैं कि विज्ञान के साथ अब धर्म को भी जोड़ना पड़ेगा, तभी इस विश्व की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो इनको दोनों को मिला करके कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ाएं मतलब, ठीक है। तो ये हमारा विजय चार असर हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसमें आप आइए, आपका हम स्वागत करेंगे। और ये कॉन्शियसनेस क्या होती है, आत्मा क्या होती है, जो भारतीय संस्कृति का मूल है, उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हो रही है वर्ल्ड ओवर। तो हमने भी थोड़ा प्रयास शुरू किया, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहे हैं, बताना चाहूंगा। ये जब मैं पंडित साहब जो है हनुमान मंदिर के मतलब, उनको मैं कहूँगा मतलब के हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उनको 8 सिद्धियां थी, मतलब 8 सिद्धियां वो जानते थे और वो डिमोन्स्ट्रेट वो यूज करते थे। हमने अभी एक साइंटिफिक एविडेंस निकाला है कि जो अणिमा सिद्धि होती है, अणिमा लघुमा और ये गरिमा ऐसी सिद्धि होती है, तो उसमें अणिमा सिद्धि जो है उसमें कहता है कि व्यक्ति अपना जो शरीर है वो अणु के जितना छोटा कर सकता है, परमाणु के जितना छोटा कर सकता है। अब आश्चर्य करेंगे कि हमको एक क्वांटिटेटिव एविडेंस मिला है कि ये बिल्कुल सही है और ये हो सकता है। तो एज ए साइंटिस्ट कह रहा हूँ मैं आपको, हमने पूरे साइंटिफिक एविडेंस निकाले हैं इस चीज के। आप आएंगे तो हम आपको बताएंगे वहाँ पे कि उससे है जो अणु परमाणु को डायरेक्टली देखा जा सकता है।
अनिमा सिद्धि से। ऐसी रिसर्च हो रही थी, हमने इसमें सोचा था कि हम इस चीज को भी आगे ले। 26 जनवरी का बहुत ही पवित्र दिवस है हमारे लिए, तो ये कार्यक्रम था। तो जितने कलाकार आए हैं बाहर से, मतलब मेरे को बहुत बहुत खुशी है, मतलब कि इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा और एक देशभक्ति का माहौल बनेगा और नए नए टैलेंट मतलब इतनी भरी हुई है अहमदाबाद के अंदर, मैंने सोचा नहीं था। तो मेरी कल्पना से परे मतलब आपने जो कार्यक्रम करके दिखाया है, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कुछ थोड़ा कमी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी सिंगर्स यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, इस खूबसूरत प्रोग्राम में अपनी आवाज को दे चुके हैं, उन सबका हम यहाँ पे सम्मान करेंगे। और सम्मान के लिए बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ आयोजित किया है और इतने खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा मैं खुद बना हूँ। मैं और मीनू शर्मा जी यहाँ पे आए, हमको बुलाया गया और पटवा जी और उनके पूरी टीम की तरफ से पूरे संगठन को मैं मस्तक बहुत नमन करता हूँ उनके लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला और मैंने जितना हो सका आप सभी को मनोरंजन करवाने की कोशिश की है। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई है, लेकिन गलतियां वही करता है जो सीखने की नीयत रखता है। तो मैं हमेशा सीखने में बिलीव करता हूँ और थैंक यू सो मच। और पटवा जी आप आइए और शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत काम को अंजाम देने की। भूखंडा साहब से अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पर आएं और शुरुआत करता हूं मैं। श्री जगदीश जी भाटी कृपया स्टेज पर पधारें और आपका मोमेंटो आपका इंतजार कर रहा है। मोमेंटो इनमानस मैं अपने समस्त गायक मित्रों की तरफ से और जो परफॉर्मर थे उनकी तरफ से भूखंडा जी का और स्पेशली भूखंडा जी का और पटवा जी का मैं स्पेशली यहाँ पे थैंक यू कहना चाहता हूँ। जो उन्होंने ये बहुत ही अच्छा जो दूरी होती है ना घुमाती सबको, तो वो काम इन्होंने किया है और हम सबको एकत्रित करने का श्रेय इनको है। और आपकी मर्जी हुई इसलिए प्रोग्राम हुआ, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया है और बहुत मजा आया सबको। और ऐसे ही प्रोग्राम आप करते रहिए, हमें बुलाते रहिए, हम जरूर आएंगे। थैंक यू। हम आएंगे जरूर, जोरदार तालियां हो जाए। आप लोगों ने हमारा साथ दिया तभी ये प्रोग्राम सफलतापूर्वक बिल्कुल सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत दोनों एक साथ ही हाथ में रख लीजिए। हाँ आप सैटेलाइट का फोटो है और इसमें हाँ आप आपका हाथ यहाँ रखिए, रखिए वहाँ सामने देखिए। हाँ ओके। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा उपासना परिहार। ये इसमें आ गया उपासना परिहार परमार, सॉरी उपासना परमार, प्लीज कम। उसमें है इसमें अपन ने डाल दिया है, ये सिर्फ फोटो के लिए। हाँ फोटो के लिए। एक मिनट बहुत ही सुंदर गायकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपासना परमार। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा दक्षा जी व्यास, जिनके डांस ने हमें आत्मविभोर कर दिया। कितना सुंदर डांस, इतना ही बढ़िया राजस्थानी डांस। दोनों का फोटो इसमें आ जाएगा। दक्षा जी व्यास ने जितना शानदार डांस किया और आपने देखा होगा राजस्थानी डांस में तो ये एकदम छा गई थी इनकी कॉस्ट्यूम भी। अगर यहाँ इनाम का प्रयोजन अगर होता, इनाम एक्चुअली हमने इनाम इसलिए नहीं रखा कि किसी का भी हौसला जो है वो परस्त न हो, लेकिन बहुत ही शानदार इनकी रजुआत, इनकी शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने यहाँ आके हमें लिबरेट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए ये इसमें आ गया मोमेंटो पैक
बैक में है मोमेंटो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री प्रदीप जी से जोशी से अनुरोध करूंगा, आप स्टेज पे आए और हमारे जो सिंगर्स हैं उनका हौसला बढ़ाएं। निकुंज भाई दर्जी, श्री निकुंज भाई दर्जी। प्रदीप जी जोशी अपने राजस्थान पत्रिका के यहाँ गुजरात के सूरत में आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। प्रदीप जी जोशी, हाँ, अहमदाबाद चैप्टर भी अभी इनके पास ही है, सूरत और अहमदाबाद चैप्टर। चमके है એટલે નથી આવતું। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका, आप लोगों ने। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री महेश जी पटेल, आप महेश जी पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काका जी नहीं कहूंगा अभी, सामने क्या शानदार गानों की रजूआत की इन्होंने, प्रस्तुति भी मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे गाने गाते ये जवान होते हैं स्टेज पे। अगला अब मैं श्री राधेश्याम जी गुप्ता से अनुरोध करूंगा, कृपया स्टेज पे आए और हमारे मित्रों का हौसला बुलंद करें। बेटा कृष्णा दर्जी, प्लीज कम। कृषा दर्जी, वेरी गुड। इतनी छोटी बच्ची, कितना हौसला देखा आपने, कितना शानदार गाना गाया इन्होंने, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, शाबाश। अब मैं मीनू जी से दरखास्त करूंगा, स्टेज पे आए। आपको तो दो धन्यवाद, आपने सबका हौसला बढ़ाया, उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट श्वेता देसाई जी को मैं बुलाना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया, आपने हेल्लारो का जो गाना था बहुत बढ़िया गाया था आपने। जी वो बैग रही थी, रख दो ना नीचे, एक मिनट। हाँ बराबर, धीरज एक मिनट सामने लीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्वेता जी। नेक्स्ट सुविधा जी पंडित जी को मैं बुलाना चाहूंगा, मंच पे आए। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। सीधा करो, हाँ सीधा करो, सीधा करने में साइनिंग आती है, चमकता है। कौन बाकी है सर?
कुशल मेहता, कुशल मेहता आप आ रही है प्लीज, काम में लगे हुए हैं बहुत। कुशल कुशल अब मैं माथुर साहब, चंद्रशेखर जी माथुर साहब से अर्ज करता हूं कि आप स्टेज पे आए और श्री अच्छा है ना, मेरी मतलब बहुत बढ़ जाएगा मेरा मान सम्मान। तालियां हो जाए सर के लिए, पूरा प्रोग्राम इनके हाथों तैयार हुआ। जगदीश सर, आपने बोला था ना एक धागा है, तो हम सब मोती थे, एक धागों में जो पिराया, धागे का नाम पटवा जी है। तो इस खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन उनके बिहाफ में हुआ है। थैंक यू। हाँ, अब नीरज जी गज्जर का परिचय तो खैर मैंने बहुत छोटे में दिया है, काफी बड़ी हस्ती है। इन्होंने तो रिकॉर्ड कायम भी किया है, एंकरिंग भी करते हैं, गद्य पद्य भी लिखते हैं, काफी पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं जो कहने के चलेगा। तो इन्होंने जो हमें यहाँ पे आकर अपना समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और प्रस्तुति आपको प्रमाण पत्र उल्टा करो।